जय माता दी। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आस्था भक्ति के साथ नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और सभी लोग व्रत भी रखते हैं। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। और पांचवी देवी है स्कंद माता। स्कंद माता की पूजा का हम आपको एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं जिससे आपको सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। माँ होंगी प्रसन्न और बरसाएंगी आप पर अपनी कृपा। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का वाहन सिंह है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। अपनी दाहिनी ओर की भुजा में देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए और नीचे की भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वर मुद्रा है और नीचे भुजा में कमल का फूल। इनका वर्ण बिल्कुल शुभ्र है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आतंक बहुत ही बढ़ गया था। लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी के हाथों ही उनका अंत संभव था। ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और उसका अंत किया और उसके साथ मिट गईं उसकी सभी बुराइयां। स्कंद माता की पूजा करने और कथा पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ इंसान भी ज्ञानी हो जाता है और कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य में मेघदूत रचनाएं देवी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। तो ये थी 5वें नवरात्रि माँ स्कंद माता की कथा। स्कंद माता के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार। स्कंद माता की पूजा करने से पुत्र धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई दाम्पति ऐसे हैं जिन्हें कोई पुत्र या पुत्री नहीं है तो वे माँ स्कंद माता की पूजा करें। देवी के 5वें स्वरूप की आराधना करें। उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। धन्यवाद साथियों।